आप चाय के साथ बिस्किट तो हमेशा खाते ही होंगे। तो बाहर से लाने के बजाय आप इसको घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बाहर से लाई हुई कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होती है, इसलिए मैं आज आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने 1 कप बेसन लिया है और आधा कप सूजी लिया है और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हमने एक बोल ली है। इस एक बोल में हम 3/4 कप चीनी डालेंगे। देखिए, मैंने हाफ़ कप लिया है और हाफ़ से हाफ़ और लिया है, इतनी चीनी डालेंगे। अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें कम से कम 6 टीस्पून घी डालेंगे। आपको घी का इस्तेमाल करना है तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आप इसमें जो है घी 6 चम्मच डाल के अच्छे से मिक्स करिए। और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत घी कम है तो आप उसमें थोड़ा 1 टीस्पून के करीब और बढ़ा सकते हैं। तो ये मिक्स करने के बाद ही पता चलेगा, पहले नहीं पता चल पाता है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। तो फेंटते फेंटते आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना हल्का हो गया है। आप जब लगातार आप थोड़ी देर फेंटेंगे, कम से कम 4-5 मिनट आपको फेंटना पड़ेगा। तो फेंटने के बाद में ये बहुत ही फ्लफ़ी हो जाता है और एकदम थिक हो जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने इसको दिखाया है, ये इस तरह से हो जाना चाहिए। एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाता है। तो जब इस तरह से हो जाए और आप चम्मच को उल्टा करिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये चम्मच से नहीं गिर रहा आसानी से, तो समझिए कि ये फिट गया है। तो फेंटने के बाद में अब हम इसको साइड में रख देंगे और हम अपने बेसन और सूजी के मिक्सचर पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा मिलाया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना हम सोडा मिलाते हैं उसका 2 गुना बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। तो यही रेशियो इसका रहना चाहिए, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से जो है हम इसमें मिक्स करने के बाद में इसको करीब हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हम नमक भी डालेंगे। थोड़ा सा इससे जो मिठास है वो बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह से डाल के और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करिए ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और अब जो हमने बैटर बनाया था घी और चीनी से, इसी बैटर को अब हम इसमें बेसन वाले मिक्सचर में आप डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको डाल दिया है। इसको अच्छे से निकाल के और फिर हम दोनों हाथों से इसको फिर से मिक्स करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से मिक्स करते करते आप जो है देखेंगे कि ये डो के फॉर्म में आ गया है। एकदम टाइट डो बनना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत लूज़ भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो वैसे भी हमें इसको फ्रिज में रखना होता है। और अभी देखिए, ये थोड़ा सा जो है सूजी फूली है तो इस वजह से थोड़ा रफ सा दिख रहा है, पूरी तरह से बंध नहीं पा रहा। अगर आपका बंध ना पाए तो आप 1 टीस्पून के करीब इसमें दूध डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब बंध गया है और इसी तरह से हम इसको गूँध लेंगे। आपको टाइट ही गूँधना है, ये बहुत ढीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो आपके बिस्किट अच्छे से शेप में नहीं आ पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको टाइट गूँध लिया है। और अब हम गूँधने के बाद में फिर इसके बाद हम इसको रोल बना के फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए, हमने फ्रिज में रख दिया है और अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखा रहने देंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए, हमने रोल निकाल लिए हैं और ये रोल अच्छे से सेट हो गए हैं। ये घी होने की वजह से ये फ्रिज में रखने के बाद सेट हो जाते हैं।
तो इस तरह से, और हमने ये देखिए इधर ओवन को भी प्री हीट कर रखा है। 180 डिग्री पे हम ओवन को प्री हीट करेंगे। और इसके बाद में हम इसके बराबर टुकड़े कट करेंगे। तो ये दोनों साइड से हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो बेकार सा पार्ट होगा, और उसके बाद हम इसके बराबर से टुकड़े काट लेंगे। इस तरह से टुकड़े काटने के बाद में देखिए हमने टुकड़े काट लिए हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको हथेली से प्रेस कर देंगे। तो जब हथेली से प्रेस करेंगे तो देखिए थोड़ा सा चपटा शेप हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको गोल भी बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं, या कुकी कटर से काट के भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने बना लिया है। और एक ये भी तरीका है कि देखिए बनाने के बाद में हम इसको फोक से थोड़ा सा हल्का इम्प्रेशन देके डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, और इस तरह से आप बना के सारे बिस्किट रख लीजिए एक साइड में। और रखने के बाद में हम इसको अपनी बेकिंग ट्रे में अरेंज करेंगे। तो अब धीरे धीरे देखिए मेरे सारे बिस्किट जो है तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद में ये देखिए हमारा जो है ओवन भी प्री हीट हो चुका है। और अब हम इसमें अपनी बेकिंग ट्रे में लगा लेंगे बिस्किट। लगाते समय ये ध्यान रखना है कि 2 बिस्किट के बीच में गैप रहना चाहिए। आपको बहुत पास पास नहीं रखने। ये देखिए इतना गैप तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बनाने के बाद फूलते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज़ में। और अब हमने देखिए ओवन में फिर से रख दिया है। और रखने के बाद में हम 30 मिनट तक इसको रखेंगे। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। और अब ये देखिए 30 मिनट हो गए हैं और हमने निकाल लिया है। और निकालने के बाद में हम इसे ठंडा होने देंगे। आप गरम में इसे टच मत करिएगा। जब ये एकदम ठंडा हो जाए, कम से कम आधा पौन घंटा के बाद हम इसमें, ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही इसको निकालेंगे तो बिल्कुल सही निकलेंगे, वरना बेकार हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे बिस्किट तैयार है।